Yeah. अच्छा जनाब, एक तो हम इसकी बात कर रहे थे कि केमिकल रिएक्शंस की जो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स और डेरिवेटिव्स की प्रिपरेशन दोनों तकरीबन सेम है। अच्छा, इसके अंदर जो हमारे पास मैकमरी की बुक के मैंने पेजेस भी बता दिया आपको। दूसरा हम जो हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं वो इतने रिएक्टिव नहीं होते, उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। तो इसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं क्लोराइड से, एस्टेरिक ग्रुप से और एमाइड से, जिसकी वजह से बहुत सारे डेरिवेटिव जनरेट हो जाते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एस्टर्स और एमाइड्स, ये सारे डेरिवेटिव्स यहाँ पे जनरेट होते हैं। और कार्बोक्सिलिक बाय न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो एसाइल है उसके साथ एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, OH निकल के OR, Cl, NH2 ये ग्रुप आते चले जाते हैं। तो ये काफ़ी रिएक्टिव भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा सुटेबल भी हो जाता है। तो इसके लिए जो है हम डेरिवेटिव जनरेट करते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या कौन से रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड के और उनकी प्रिपरेशन डेरिवेटिव्स की किस तरह से हो रही है। यहाँ पर ये सारे डेरिवेटिव्स हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका OH है, और फिर ये एसिड हैलाइड बना हुआ है, OH की जगह X आ गया, OR डैश आ गया तो ये एस्टर हो गया, एमाइड बन गया, NH2 आ गया, फिर ये एनहाइड्राइड बन गया, यहाँ पे एसाइल फॉस्फेट बन गया, फॉस्फेट ग्रुप आ गया, SR आ गया तो ये थायोएस्टर बन गए। तो बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं, बहुत ज़्यादा सुटेबल हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, और इनकी डिफरेंट रिएक्टिविटी है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दूसरा हमारे पास यहाँ
अब कुछ रिएक्शंस हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, जो डेफिनेटली कन्वर्जन है इनटू डिफरेंट डेरिवेटिव्स, कन्वर्जन इनटू एसिड क्लोराइड। अब देखें एसिड रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का है, लेकिन कन्वर्जन किस में हो रही है, एसिड क्लोराइड में। इसी तरह एसिड एनहाइड्राइड में कन्वर्जन, एस्टर्स में कन्वर्जन, एमाइड्स में कन्वर्जन और अल्कोहल्स में कन्वर्जन। अल्कोहल इज नॉट द डेरिवेटिव तो ये है, लेकिन ये भी एक रिएक्शन है। तो देयर आर 5 फेमस reactions or conversion into different compounds। तो अब हम वन बाय वन इसको देखते हैं किस तरह से रिएक्शंस होते हैं। पहला रिएक्शन है कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एसिड क्लोराइड। अब ये OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप Cl में कन्वर्ट होने जा रहा है, आसान नहीं है। ये बाय न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन पाथवे, यानी जो ये एसाइल ग्रुप है, ये वाला CH3CO, ये एसाइल ग्रुप के साथ जो न्यूक्लियोफाइल है ये OH ये रिप्लेस हो जाता है। इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा एजेंट इस्तेमाल करना पड़ता है जो इसको आसानी से रिमूव नहीं होता OH, लेकिन इसको आसानी से रिमूव कर दे। वेरी स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूट रिएजेंट SOCl2 और फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, SOCl2 का नाम है थायोनाइल क्लोराइड। तो ये दोनों ऐसे रिएजेंट हैं जो आसानी से OH को रिमूव कर देते हैं, जो अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, और Cl और Br जैसे ही कन्वर्ट हो गया तो ये एसिड क्लोराइड्स और एसिड ब्रोमाइड में कन्वर्ट कर देते हैं, जो बहुत ही रिएक्टिव डेरिवेटिव है हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो SOCl2 Cl रिप्लेस हो गया और फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड Br रिप्लेस हो गया। इथानोइक एसिड, इसका IUPAC नेम और इसका IUPAC नेम जैसा कि हमने पढ़ चुके हैं, डेरिवेटिव्स के भी IUPAC नेम पढ़े हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड के भी, इथानॉइल क्लोराइड, इथानॉइल ब्रोमाइड। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन, ये जो एसाइल ग्रुप है इसमें सब्स्टिट्यूशन हो गई न्यूक्लियोफिलिक और ये एसिड क्लोराइड्स बन गए। इसी तरह सेकंड है कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड कैसे बनता है? एसिड एनहाइड्राइड जो है वो ये एसिडिक एसिड है, दो मॉलिक्यूल मर्ज हो जाते हैं और हाई टेम्परेचर पे दो मॉलिक्यूल को मर्ज कर दिया जाता है, तो एसिड एनहाइड्राइड बन गया। ये दो मॉलिक्यूल एसिडिक एसिड के थे 800 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये बन गया एसिडिक एनहाइड्राइड। ये एसाइल ग्रुप था, यानी OH जो है वो एक और एसाइल ग्रुप के साथ रिप्लेस हो गया, ये ग्रुप आ गया, तो ये बन गया एसिडिक एनहाइड्राइड। Removal of water molecule. Acid anhydride can be derived from two molecules of carboxylic acid by heating to remove one equivalent of water. Heat कर रहे हैं, दो molecule इस्तेमाल हो रहे हैं, water remove हो रहे हैं, एसिड एनहाइड्राइड बन जाता है। अगर ये एसिटिक एसिड है तो एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, प्रोप्यूनिक एसिड तो प्रोप्यूनिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, ब्यूटायरिक एसिड तो ब्यूटायरिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। Because of the high temperatures needed, however, only acidic acid is commonly prepared this way. अच्छा, यह एक इंपॉर्टेंट चीज ये, क्योंकि हाई टेम्परेचर चाहिए तो और जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो अमूमन ये रिएक्शन सक्सेसफुली नहीं कर पाते, इसीलिए जो सबसे कॉमन एनहाइड्राइड है वो एसिटिक एनहाइड्राइड है। दिस इज वेरी कॉमन। तो एसिटिक एसिड इसको रिएक्शन कर लेता है और एसिटिक एनहाइड्राइड जनरेट हो जाता है, ठीक है, और बाकी जो है वो रिएक्शंस करते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं होता। तो एसिटिक एसिड रिएक्शन इज वेरी कॉमन। तीसरा रिएक्शन है कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एस्टर्स। एस्टर्स में कन्वर्जन हो रही है कार्बोक्सिलिक एसिड की, OH जो है वो रिप्लेस हो जाता है OR के साथ। यहाँ हम अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं और एस्टर बन जाता है। अल्कोहल का ये OR ग्रुप जो है यहाँ रिप्लेस हो जाते हैं, एसिडिक एसिड है, इथाइल अल्कोहल है और ये बन गया इथाइल एसीटेट। कैटलिस्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं एसिडिक मीडियम, वाटर रिमूव हो गया, दिस इज द एस्टिफिकेशन रिएक्शन। This is acid catalyzed nucleophilic acyl substitution reaction। दूसरी सूरत में this is also called Fischer acidification reaction भी कहलाता है। It is acid जो है वह कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं और ये OR आ जाता है, इथाइल एसीटेट। नेक्स्ट हमारा नंबर 4, कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एमाइड्स। एमाइड्स कैसे बनते हैं? एमाइड्स के लिए अमोनिया भी इस्तेमाल होता है और प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन भी इस्तेमाल होते हैं। एसिडिक एसिड का अमोनिया के साथ रिएक्शन, NH2 आ जाएगा, वाटर निकल जाएगा, एसिडिक एसिड कन्वर्ट इनटू एस्टेमाइड, कॉमन नेम। और अगर प्राइमरी मिथाइल अमाइन के साथ रिएक्शन हो रहा है एसिडिक एसिड का, तो हम नेमिंग कर चुके हैं,
ये N के साथ मिथाइल है, N मिथाइल एस्टेमाइड, N एंड डाई मिथाइल एस्टेमाइड। तो टर्शियरी अमाइन यूजुअली रिएक्शन नहीं करते, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और अमोनिया के रिएक्शंस होते हैं और ये एमाइड बना देते हैं। ठीक है, ये एमाइड है जो N सब्स्टिट्यूटेड नहीं है और ये एमाइड है जो N सब्स्टिट्यूटेड है। अगर हम सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्शन करेंगे तो N के साथ 2 मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे, तो ये एमाइड कन्वर्जन है। नंबर 5, कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में रिएक्शंस कैसे होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल में रिएक्शन कैसे होगा? बाय रिडक्शन। हमने ये पढ़ा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का हम रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बन जाएगा, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब यहाँ हमने एसिटिक एसिड लिया, रिड्यूस किया, लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड, ये नाम लिखा है, लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड, दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट। और ये आपका हाइड्रोलिसिस भी हम करेंगे तो ये एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है एस्टेल्डिहाइड में। अच्छा, ये जो एल्डिहाइड दरमियान में बनता है डिफिकल्ट टू आइसोलेट, इसको आइसोलेट करना आसान नहीं, ये अल्कोहल पे जाके रिएक्शन रुकता है। फिर दूसरा मॉलिक्यूल लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, हाइड्रोलिसिस, तो ये अल्कोहल बन गया, यानी ये एसिटिक एसिड से इथाइल अल्कोहल, दो कार्बन में कन्वर्ट हो गए। अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट बदल भी सकते हैं एसिटिक एसिड को, ये बोरेन है BH3 और THF, THF सॉल्वेंट है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, और ये बोरेन है। हाइड्रोलिसिस की आपका एल्डिहाइड आ गया, एल्डिहाइड को आइसोलेट करना आसान नहीं, अब ये फर्दर कन्वर्ट होता चला जाएगा बाय रिडक्शन इथाइल अल्कोहल के अंदर। तो रिडक्शन के जरिए से कार्बोक्सिलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। तो ये इसकी कुछ कन्वर्जन है हमारे पास। कुछ एक्टिविटी हम देखते हैं इसकी, जो हमने 5 रिएक्शंस किए, एमाइड, एस्टर, एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड और अल्कोहल में कन्वर्जन आ रही है। तो इससे हम ये रिएक्शंस भी हो गए कार्बोक्सिलिक एसिड के और प्रिपरेशंस भी हो गई इसके अंदर ही डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अच्छा, अब हम एक पहली एक्टिविटी देखते हैं कि हमारे पास ये एक एसिड है प्रोपानोइक एसिड, इसका IUPAC नेम है C2H5COOH, और इसका रिएक्शन होने जा रहा है SOCl2 से। क्या बनेगा? आसान है, और ये प्रोपानोइक एसिड है, इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन होने जा रहा है, क्या बनेगा? ये SOCl2 क्या करता है? क्लोरीन जो है ऐड करता है, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। तो OH यहाँ से रिमूव हो जाएगा, Cl यहाँ पे आ जाना चाहिए, एसिड क्लोराइड बन जाएगा। और यहाँ क्या है? अल्कोहल के साथ रिएक्शन है, तो ये अल्कोहल में यहाँ पे एस्टर बन जाएगा, OC2H5 आ जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा और अल्कोहल यहाँ एस्टर जनरेट हो जाएगा। इसका हम देखते हैं आगे, इसका जो आंसर है, दिस इज द एसिड क्लोराइड और दिस इज द एस्टर। जो अभी हमने रिएक्शंस की उसी से एक्टिविटी जनरेट कर ली हमने। एक्टिविटी 2, फॉर्मिक एसिड का रिएक्शन होगा, क्या बनना चाहिए? फिर दोबारा से रिएक्शन। अब देखिए, ये जो लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड, दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट, फिर दोबारा से रिड्यूसिंग, 2 दफा रिडक्शन। फॉर्मिक एसिड जब रिड्यूस होगा तो कन्वर्ट होगा फॉर्मल्डिहाइड में, एल्डिहाइड बनेगा, और ये जो फॉर्मल्डिहाइड है इसको आइसोलेट करना मुश्किल है, फर्दर रिडक्शन इसकी होगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल में, एक कार्बन वाला। दूसरा रिएक्शन हमारे पास है फॉर्मिक एसिड का, और ये बना हुआ है डाइमिथाइल अमाइन। ये जो डाइमिथाइल अमाइन है, इसके साथ यानी सेकेंडरी अमाइन, जब इसका रिएक्शन होगा तो एमाइड बनेगा। और कौन सा एमाइड बनेगा? जिसमें एन डाइमिथाइल फॉर्म एमाइड बन जाए। अब इसका हम आगे देखते हैं आंसर। ये आपके पास रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन जो हमारे पास हो रही है ये फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ, डिफिकल्ट टू आइसोलेट, और फिर ये बन गया मिथाइल अल्कोहल। और सेकंड हमारे पास जो है वो सेकेंडरी अमाइन है, डाइमिथाइल अमाइन, तो ये डाइमिथाइल अमाइन यहाँ पे आ गया, एन डाइमिथाइल फॉर्म एमाइड। तो ये हम इस तरह से ये रिएक्शंस कर सकते हैं, रिएजेंट्स हमें पता होने चाहिए कि किस तरह से डेरिवेटिव फॉर्मेशन होती है। यहाँ तक कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं जी, कोई सवाल आप लोग पूछना चाहें यहाँ तक? ये बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया है, कोई क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकते हैं आप लोग। जी, कुबैब अली साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं।
जी खुबैब साहब, अस्सलाम वालेकुम। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, उम्मीद है आप भी सर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है। जी बोलिए। सर सबसे पहले तो ये कि ये एक्टिविटी हमारे लिए थी। ये एक्टिविटी आपके लिए थी जो सॉल्व मैंने किया, खुद ही सर प्रैक्टिस हमने आपको तो करनी इसका जवाब ही नहीं दिया, मतलब मैंने हैंड रेस किया कि सर को बताऊंगा, है। आपने खुद ही बता दिया। कोई बात नहीं। ये अच्छा सर एक्टिविटी दूसरा, इसलिए ताकि आपको सर पता रहे सवाल कैसे बनाए ना, उसका जवाब सर दिए, कोई दूसरा मसला नहीं। सर दूसरा ये कि सर आप माइक अनम्यूट ही रखा करें ना, मतलब क्योंकि अगर हम कुछ पूछना हो तो हम हाँ डायरेक्ट ही पूछ लें, और हर क्लास में ये होता है, और कोई जो है वो कोई ऐसी कोई मामला भी नहीं होते कि बच्चा, हर कोई बच्चा बोल रहा है, हर कोई हाँ, बच्चा बोल रहा है, शोर ना सर ऐसा होना कुछ होता चाहिए। नहीं है। बाद दफा वो बच्चे तो नहीं बोलते, लेकिन बच्चों के घर वाले पीछे से बोल रहे होते हैं, शोर हो रहा होता है सर ना। सबके माइक म्यूट होते हैं। अब सर हम कुछ पूछना भी चाह रहे होते हैं तो हम पूछ ही नहीं पाते, क्योंकि आप माइक जो है वो बंद करे हुए होते हैं। अच्छा, और अगर उसमें बाद उसमें में हाँ, एक चीज ये बाद है। में अगर हम जो है वो पूछें तो वो जहन में ही निकल जाता है, और स्क्रीन भी सामने नहीं होती हमारे। अच्छा अच्छा, चलो एक तो काम सर आप कर जो है लेते वो हैं। मैंने एक चीज अनम्यूट इसके ही रखा अंदर, करें हाँ सर। चलो कोशिश करते हैं। दूसरा ये कि मैंने एक काम और भी किया है, कुछ मैं एक और भी क्लासेस लेता हूँ। तो बच्चों ने मुझसे ये कहा, जैसे आज मैंने शुरू में ये बात कही थी कि बाज़ औक़ात बच्चे कहने लगे कि सर जब आप पढ़ाते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हमारे उस वक्त जहन में, बाद में हम उसको देख रहे होते हैं तो जहन में आती हैं। तो जब अगला लेक्चर आप यस शुरू सर। किया करें तो 5 मिनट हमें दे दिया करें पिछले लेक्चर से। हम सवाल करना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने, आप पूछ लिया करें कोई सवाल तो नहीं पिछले लेक्चर में, वो फिर हमने नोट किए होते हैं, तो 5-10 मिनट उसमें दे दें, तो वो सवाल हम कर लिया करेंगे आपसे, फिर आप लेक्चर स्टार्ट करें। तो ये भी यस हम सर। देख ये लेते हैं। आप लेक्चर को अच्छी तरह सर देख लें, कोई समझ में नहीं आए तो 5-6 मिनट हम अगले लेक्चर में हम शुरू में ही कह देंगे भाई कोई सवाल है। आपने क्योंकि सारा लेक्चर देखा हुआ है, वो जो चीज़ पूछनी है तो आप लोग पूछ लें, फिर लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है? और सर एक बात और, जी जी बोलिए। अगर आप बुरा ना माने तो, जी जी बोलिए। सर स्पीड आपकी बहुत ज़्यादा तेज़ है सर। सर एक तो अच्छा स्लाइड है, और ऊपर से आप बहुत ज़्यादा स्पीड से पढ़ा रहे हैं। अच्छा, चलो स्लो कर लेंगे, स्पीड स्लो थैंक कर यू लेते सर। हैं। ठीक है? और थैंक कोई यू सर। बात? बस यही है। चलो ठीक है, स्पीड स्लो कर लेंगे। ठीक है, और कोई सवाल किसी को करना है? जी, और कोई सवाल करना चाह रहे हैं? जी, कोई सवाल नहीं है। चलें बस फिर यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।